हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में हम 6th क्लास की सेल्फ प्रैक्टिस 4B करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच नंबर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज टू द राइट ऑफ द अदर ऑन नंबर लाइन। ये कुछ नंबर्स के पेयर दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि नंबर लाइन में इनमें से कौन सा नंबर राइट में होगा। टिक द करेक्ट आंसर, हमें करेक्ट आंसर पे टिक करना है। पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, देन आप लोगों को समझाना इजी हो जाएगा। नंबर लाइन पर ड्रॉ करते टाइम हम बीच में ना लाइन खींच के इसको ज़ीरो नाम देते हैं, ठीक है। और ज़ीरो के राइट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और जितना हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं वो छोटा नंबर आता है, जितना हम राइट हैंड साइड जाएंगे उतना ही नंबर बड़ा होता चला जाता है। ये चीज़ की ध्यान रखना, ओके। अभी हमें अपनी काउंटिंग लिखनी है। ज़ीरो के बाद क्या आता है? 1। पॉजिटिव नंबर के साथ कोई भी साइन नहीं लगाया जाता, नेगेटिव नंबर के साथ ज़रूर लगाया जाता है। यहाँ पे आता है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10, देन 11, सो ऑन। ये चीज़ें ऐसे चलती रहती है, ओके। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो सबसे पहले आएगा -1, यहाँ नेगेटिव साइन भी लगाना होगा। देन उसके बाद -2, देन -3, देन -4, देन -5, देन -6, -7, -8, -9, -10, सो ऑन। ये ऐसे ही चलती रहती है, ओके। अगर हम अपना ए पार्ट देखें, ए पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? 2 और 9। 2 आप देख रहे हो यहाँ पे है और 9 है यहाँ पे। इनमें से राइट हैंड साइड कौन सा है? इधर वाली साइड हमारी राइट हैंड साइड है ना। 9 स्टैंड करता है राइट हैंड साइड, तो हम अपने 9 पे टिक करेंगे। ए में से 9 हमारा है राइट हैंड साइड। अभी हम अपना बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा है -3 और -8। इनमें से हमारे राइट हैंड साइड कौन सा पड़ रहा है? जिस हैंड से हम लिखते हैं वो राइट हैंड साइड है ना। इधर इधर जो एरो जाती है वो राइट हैंड साइड की है, तो हमारे पास कौन पड़ रहा है राइट हैंड साइड? -3। तो बी में हम अपने -3 पे टिक करेंगे। सी पार्ट में हमें दे रखा है 0 और -4। राइट हैंड साइड वाली एरो ऐसे चलेगी ना। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? 0। अगर आप जिस हैंड से लिख रहे हो वो आपका राइट हैंड होता है, तो ये हमारे राइट हैंड साइड है और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड है। दैट्स वाई हम अपने 0 पे टिक करेंगे। यहाँ पे हमने 0 पे टिक किया। डी पार्ट में हमें दे रखा है -6, -6 हमारा नंबर लाइन पे यहाँ है, और 5। इनमें राइट हैंड साइड कौन सा है हमारे पास? एरो देखे तो ऐसे जाएगी ना। 5 पड़ रहा है राइट हैंड साइड हमारे पास। अगर हम अपने देखिए जिस हैंड से हम लिखते हैं वो हमारा राइट हैंड होता है और ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पड़ रहा है। दैट्स वाई हमारा 5 हमारा आंसर है इसका। अभी हम अपना सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। विच इंटीजर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज स्मॉलर? टिक द करेक्ट आंसर। इन पेयर में से कौन सा इंटीजर स्मॉल है, उस पर हमें टिक करना है। आंसर बताने से पहले मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी। देखो, इंटीजर में हमारे पास होता है 0। 0 के राइट हैंड साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर और 0 के लेफ्ट हैंड साइड होते हैं नेगेटिव नंबर। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि सबसे छोटा होता है नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर से भी बड़ा होता है 0 और 0 से भी बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर। इन चीज़ों का ही ध्यान रखेंगे। देखो, ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 7 और -7। एक हमारा है पॉजिटिव, एक हमारा है नेगेटिव। आपको पता है ना, पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होगा नेगेटिव नंबर से, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? कौन सा नंबर स्मॉलर है। तो हम किस पे टिक करेंगे? -7 जो है हमारा स्मॉलर है, इस पे हम लोग टिक करेंगे। अब हमें देखना है बी पार्ट में 0 और -10 में से कौन सा छोटा होगा। देखो, 0 नेगेटिव नंबर से बड़ी होती है, तो छोटा कौन सा होगा? नेगेटिव नंबर। दैट्स वाई हम किस पे टिक करेंगे? -10 पे टिक करेंगे।
अभी आप लोग देखिए अपना सी पार्ट, ये है दोनों ही नेगेटिव नंबर। हम रेफरेंस के लिए ऊपर वाली नंबर लाइन को ही ले रहे हैं। देखो -5 है यहाँ और -13 कहीं आगे जाके आएगा। -9 के बाद क्या आएगा, -10, फिर -11, देन -12, देन कहीं जाके हमारे पास -13 आएगा। और जितना हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं उतना ही हमारे पास स्मॉल नंबर आता है, और जितना हमारे पास राइट हैंड साइड जाते हैं वो बिगर नंबर होता है। हमें बताना है स्मॉलर नंबर, दैट्स वाई कौन सा नंबर हमारा स्मॉलर है, -13। तो अभी हम किस पे टिक करेंगे, -13 पे। डी पार्ट में एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। आपको पता है नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है पॉजिटिव नंबर से, तो हम टिक करेंगे -492 पे। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इंसर्ट द सिंबल ऑफ लेस देन ग्रेटर देन इन द बॉक्स टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ में जो बॉक्सेस दिए गए हैं ना, इनमें हमें लेस देन या और ग्रेटर देन का साइन लगाना है। अच्छा, मैंने सेकंड क्वेश्चन में भी आपको एक बात बताई थी, उसको मैं रिपीट कर रही हूँ। इस चीज़ को ध्यान से सुनना कि एन से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ नेगेटिव नंबर जिनके साथ होता है माइनस का साइन। ओके, वो नंबर छोटा होता है 0 से और वो पॉजिटिव नंबर से भी छोटा होता है। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा पॉजिटिव नंबर है वो सबसे बड़ा होता है नेगेटिव नंबर और 0 से भी, और 0 हमारी नेगेटिव नंबर से बड़ी होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी हम अपना ए पार्ट करते हैं। देखो 4 के साथ लगा हुआ है नेगेटिव साइन, माइनस का साइन है। इट मीन्स ये नेगेटिव नंबर है और यहाँ पे 0 है। आपको मैंने बताया था ना कि एक नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन आएगा। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है -3 मतलब ये एक नेगेटिव नंबर है और 7 के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो ये पॉजिटिव नंबर है। एक नेगेटिव नंबर लेस देन होता है पॉजिटिव नंबर से। सी पार्ट में हमें दिया है 8 के साथ कोई साइन नहीं है ना, इट मीन्स ये पॉजिटिव नंबर है। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है -5, तो ये नेगेटिव नंबर है। एक पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन होता है नेगेटिव नंबर से, तो 8 इज ग्रेटर देन -5। डी पार्ट में आप क्या देख रहे हो कि दोनों ही नंबर नेगेटिव है, दोनों ही नंबर नेगेटिव है। अब जो नेगेटिव नंबर बड़ा हो वो लाइक 8 हमारा स्मॉलर है, -8 इज स्मॉलर देन -5। यहाँ पे हमें नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी थी, फिर भी मैंने कर दी है ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। डी पार्ट में हमें दे रखा है -5 और -8। आप देख रहे हो कि -8 लेफ्ट हैंड साइड है -5 के, तो जितना हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं उतना हमारे पास नंबर स्मॉलर होता जाता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ क्या लिखा है, -8 इज लेस देन -5। अभी ई पार्ट भी हम नंबर लाइन पे ही कंपेयर कर लेते हैं। ई पार्ट में -4 और -8 दिया हुआ है, तो कौन सा हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, -8 स्मॉल होगा। इट मीन्स -4 जो है ग्रेटर है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे क्योंकि -4 इज ग्रेटर देन -8, क्योंकि ये -4 जो है -8 के राइट हैंड साइड है, और जितना हम राइट हैंड साइड जाते हैं हमारे पास बड़े नंबर आते हैं। अभी हम अपना एफ पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है -13 और -9। अभी आप देखोगे कि 9 से -13 कौन से तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हमारे पास स्मॉलर नंबर आते हैं, तो वहाँ क्या साइन आने वाला है, लेस देन का। हम लिखेंगे -13 इज लेस देन -9। आई नो इसमें नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करनी थी, बट मुझे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे, दैट्स वाई मैंने ये ड्रॉ किया है। ओके, जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में हमें दे रखा है 0, देन बॉक्स बना रखा है और -2, इनको हमें कंपेयर करना है। आप क्या देख रहे हो कि एक नंबर हमारा 0 है, दूसरा नेगेटिव है, और मैंने क्या बताया है 0 बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 इज़ ग्रेटर देन -2। अभी हम अपना एच पार्ट भी कर लेते हैं जिसमें हमें कंपेयर करना है -10 और 6 को। आप क्या देख रहे हो कि एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, और मैम ने बताया था कि एक पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। डिजिट भी हमें कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं होती।
अभी हम अपना आई पार्ट करते हैं। यहाँ हमें दिया हुआ 203, नेगेटिव दिया हुआ है और नेगेटिव ही दिया हुआ है 225। दोनों ही नंबर नेगेटिव है, तो अब हमें डिजिट भी देखनी होगी। डिजिट चेक करें तो एक में हमें दे रखे 203, तो एक में दे रखे 225। जो हमारे पास स्मॉलर नंबर होता है ना डिजिट में, वो हमारा ग्रेटर होता है नेगेटिव नंबर। तो ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन है, क्योंकि ये नंबर राइट में आएगा इस नंबर के नंबर लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, ऑर्डर द इंटीजर्स फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। यहाँ हमें जो इंटीजर्स दिए गए हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो मिलके ये सभी इंटीजर कहलाते हैं। पहले तो ये मैं आपका क्लियर कर दूँ। यहाँ जो भी हमें इंटीजर दिए गए हैं उनको हमें छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। लास्ट टाइम वाली बात याद हो तो मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव नंबर सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा जीरो होता है और उससे बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक ही नंबर पॉजिटिव है, तो इसको लास्ट में हमें लेके आना है। 15 जो है, 15 को मैंने फोर्थ नंबर दिया क्योंकि ये सबसे बड़ा है, ये लास्ट में आएगा। फिर ज़ीरो भी बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, हमारे पास ये दो नेगेटिव नंबर है, तो इसको मैंने थर्ड नंबर दिया। अब हम सिर्फ कंपेयर करेंगे -23 और -15 को। आपको पता है कि नंबर लाइन पे -23 लेफ्ट हैंड साइड आएगा -15 के। इट मीन्स सबसे छोटा -23 है। -23 को फर्स्ट नंबर दिया जाता है, -15 को सेकेंड नंबर दिया जाता है। अभी मैंने जैसे नंबरिंग दी है ना, उसी तरह से मैं अरेंज कर दूंगी इनको। सबसे पहले आया -23, देन आया -15, देन आया 0 और लास्ट में आएगा 15 पॉजिटिव। ओके, बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको एक ही नंबर पॉजिटिव नज़र आ रहा है 4, ये हमारा सबसे लास्ट में आएगा। मैंने इसको 5th नंबर दिया। अगर हम काउंट करें इस बार 1 2 3 4 5 नंबर है, तो मैंने इसको लास्ट में स्थान दिया है। ये हमारा 5th प्लेस पे आएगा, सबसे बड़ा नंबर यही है। ओके, अब हमें करने हैं नेगेटिव नंबर कंपेयर। ये सभी नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर में हम रिवर्स काउंटिंग करते हैं। लाइक -10 आएगा सबसे पहले। जैसे रिवर्स काउंटिंग होती है ना, अभी आप नेगेटिव साइन भूल जाइए, जैसे रिवर्स काउंटिंग होती है ना उस तरह से लिख लीजिए। देन 8 आता है तो -8 आएगा। देन उसके बाद -6 आता है, लास्ट में हमारे पास -1 आएगा। आपको मैं आपका एक डाउट कर दूं कि -1 जो है सभी नेगेटिव नंबर में सबसे बड़ा है, ठीक है, इसलिए इसको नेगेटिव नंबर में लास्ट में मैं लेके आई हूँ। और सबसे लास्ट में क्या आएगा हमारे पास, +4। यहाँ कोमा लगा के लिख देते हैं +4। अभी हम अपना 5th क्वेश्चन करते हैं। ऑर्डर द इंटीजर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू लिस्ट। इस बार हमने बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करना है, आई मीन टू से डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इस बार सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर से छोटा 0 होता है, फिर 0 हुआ तो 0 और लास्ट में आएंगे नेगेटिव नंबर्स। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर देखते हैं 8। सबसे पहले हम लोगों ने अरेंज किया तो 8 लिखा। देन हमारे पास 0 भी है, अभी हमने 0 लिखी। देन उसके बाद अब हमें नेगेटिव नंबर्स अरेंज करने हैं। जो सबसे छोटा नंबर होगा ना नेगेटिव नंबर्स में, वो सबसे बड़ा कहलाता है। मैंने आपको बताया ना, -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर। तो हमारे पास क्या आएगा, अभी -4 आएगा थर्ड नंबर पे। काउंटिंग, सीधी वाली काउंटिंग देखते हैं। फिर हमारे पास 12 आएगा, फिर हमारे पास 82, ये आएगा हमारा 5th नंबर, और 95 हमारा लास्ट में आएगा, माइनस का 95। ओके, जिस तरह से मैंने नंबरिंग दी है उसी तरह से मैं अब लिख दूंगी। अभी हमारे पास -4 आएगा, देन उसके बाद -12, देन उसके बाद -82 और लास्ट में -95। सबसे पहले हम
पॉजिटिव नंबर्स को कंपेयर करेंगे। पॉजिटिव नंबर में एक तो है हमारे पास 24, एक है 7, इनमें से बड़ा कौन सा है 24। तो सबसे पहले मैंने लिखा 24, देन कोमा लगाया, देन उसके बाद मैंने लिखा 7। अब कोमा लगाया। अब हम अपने नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करेंगे। जो छोटा होता है मैंने बताया था ना, देखने में छोटा होता है वो नेगेटिव नंबर बड़ा होता है। तो -14 आएगा थर्ड नंबर पे, -14 लिख दिया। देन -25 और लास्ट में हमारे पास -65। नाउ मूव टू द 6th क्वेश्चन करते हैं। यहाँ हमें जो नंबर्स दिए गए हैं इनको इवैल्यूएट करके देना है। आप देख रहे हो कि दो वर्टिकली बार्स के बीच में कोई नंबर दिया हुआ है। ये वर्टिकली बार्स स्टैंड करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। किसके लिए? एब्सोल्यूट वैल्यू। किसी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? अगर मैं सीधी सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो उनके साथ कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन ना लगा के सिर्फ नंबर लिखना है, लाइक 5। और अगर मैं डेफिनेशन की बात बताऊं तो बोलता है कि डिस्टेंस बताना है किसी भी नंबर का 0 से। अगर हमारे पास है 2 तो +2 का भी डिस्टेंस कितना हुआ 2, और डिस्टेंस बताना है -2 का, -2 का भी डिस्टेंस 0 से हुआ 2। ठीक है, डेफिनेशन ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू इज द डिस्टेंस फ्रॉम 0। अभी 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू 8 आएगी। जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं ना तो ये बार हम हटा देते हैं। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, ठीक है। -20 की एब्सोल्यूट वैल्यू 20, और -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 100 की, -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 100। आई मीन टू से एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? कोई विदाउट साइन होती है, कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लिया जाता जब ये बार हम लोग हटाते हैं। बार से आगे हुआ तो लिया जाएगा, आने वाले क्लासेस में लेवल आपका अप होता जाता है। अगर इस बार से पहले नेगेटिव साइन हो ना तो लिया जाएगा, देन इन दैट केस ये -5 होगा। बट अगर बार के अंदर कोई भी साइन है उसको रिमूव कर दिया जाता है, वर्टिकल बार्स के बीच में जो साइन होता है। ओके, नाउ मूव टू द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन करते हैं। हमें ये सिंप्लीफाई करना है मेंटली, मतलब माइंड में ही सिंप्लीफाई करना है, बट फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। देखो, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगी और +2 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 4 आंसर आता है। बी पार्ट में 5 + 5 हो जाएगा, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू +5 होगी और इनको ऐड करेंगे तो 10 आएगा। सी पार्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की 5 हुई, मल्टीप्लाई बाई -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। डी पार्ट में 30 की, -30 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू 30 होगी, इसको डिवाइड करना है। -6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आंसर आएगा। अभी हम अपना 8th क्वेश्चन करते हैं। कैन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर बी एवर नेगेटिव? क्या एक नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कारण क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हम यहाँ लिख देंगे एब्सोल्यूट वैल्यू इज द मेजर किसका होता है? ऑफ आ डिस्टेंस। एंड द डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर आप लोग इतना याद नहीं कर सकते तो आप सिर्फ नो में भी आंसर दे सकते हैं। नो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर कांट बी नेगेटिव, ऐसे भी दे सकते हो। ओके, आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस 4B कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्रेस लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड। आई विल अपलोड यू नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।